डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड में आज हम फैमिली एस्केपिडेसी को डिटेल में स्टडी करेंगे। एस्केपिडेसी में हम उसका फ्लावर करेंगे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। ये है आग का पौधा, ठीक है। आग में इसमें हम जब एस्केपिडेसी का क्लासिफिकेशन या एस्केपिडेसी का डिटेल स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम उसका एस्केपिडेसी का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि ये बैंथाकुकर्नेस का क्लासिफिकेशन क्या दिया। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में डिवीजन क्या आएगा, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का यानी बीज उपस्थित है और बीज फल से सुरक्षित है, और वो अगर फल से ढका हुआ है तो वो कहलाएगा आवर्त बीज। तो डिवीजन तो हो गया स्पर्मेटोफाइटा, और सब डिवीजन क्या हो गया, एंजियोस्पर्म। आगे समझ में, एंजियोस्पर्म के बाद नेक्स्ट है कि इसके अंदर जो इसमें भी फ्रूट जो बीज जो होते हैं वो 2 नंबर है, तो ये द्विबीजपत्री में आएगा। तो इसकी क्लास क्या हो गई, डाइकोटिलीड, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है, इसकी सब क्लास होती है गैमोपेटली। गैमोपेटली यानी इनमें दल आपको दिख रहे हैं, संयुक्त दल हैं, दिख तो रहे हैं ऐसे, लेकिन ये आपस में अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ लास्ट में देखो जुड़े हुए। तो इस कंडीशन को बोलेंगे दल लग्न कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर गैमोपेटली में दल लग्न आ गया। उसके बाद आता है बाइकार्पलिटी। इसकी जो सीरीज होती है, कार्पल का नंबर कैसा है, 2 है। बाइकार्पल मीन्स कार्पल 2 और ओवरी सुपीरियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसका ऑर्डर कहलाता है जेनशियस कहलाता है। जेनशियस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें इसके अंदर लीव जो होंगी वो आपके ऑल्टरनेट होंगी और वो अपोजिट एक्विस्टेट कंडीशन दिख रही है। ये ध्यान रखना, आग के अंदर सम्मुख विन्यासित होता है। सम्मुख इसको हम बोलेंगे पत्तियां सम्मुख क्रॉसित होती है, यानी सामने की पत्ती 2 अगर इधर है तो अगला क्रॉस होगा, अगर इस डायरेक्शन में है तो अगली वाली यूं जाएगी, फिर यूं है तो अगली यूं जाएगी। सम्मुख क्रॉसित मतलब एक यहाँ लग गई तो जो अगला पत्ती का विन्यास होगा वो उसके क्रॉस करेगा, फिर यूं होगा, फिर अगला क्रॉस करेगा। तो ये सम्मुख क्रॉसित कहलाती है। और इसके अंदर आता है पत्तियां, फ्रूट जो होता है वो, पुष्प जो होता है वो त्रिज्या समेत होता है। एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी फ्लावर को किसी भी एक्सिस से काटो, क्योंकि फ्लावर जो है वो सिमेट्री है इसके अंदर। अब मैं इसको चाहे मैं ऐसे काट लूँ या ऐसे काट लूँ, ये 2 बराबर पार्ट्स में पटेगा। तो इस कंडीशन को हम एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन कहते हैं। तो ये ऑर्डर जेनशियस का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इनमें नेक्स्ट होता है कि इसके अंदर अब फैमिली है एस्केपिडेसी। एस्केपिडेसी के कैरेक्टरिस्टिक ये हो गए कि इसमें जो पुमंग जो होते हैं वो पूज्यांगी पुंकेसर कहलाते हैं। पूज्यांगी का मतलब होता है कि इसके अंदर जो पुतंतु जो होते हैं वो आपस में जुड़कर एक नलिका जैसी रचना बन जाए, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर पुमंग जो होते हैं वो, एंथर्स जो होते हैं वो स्टिग्मा के साथ जुड़ जाता है और गायनोस्टीजियम बना देता है। यानी यहाँ पर पुमंग और जायांग एक दूसरे के साथ जुड़ गए और एक छत्र का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुवृत्तिका छत्र, जिसको गायनोस्टीजियम कहते हैं। गायनोस्टीजियम का मतलब होता है जिसमें एंड्रोशियम का कुछ पार्ट भी जुड़ गया और जायांग का भी कुछ पार्ट जुड़ गया, जो एक छत्र बन गया, जिसको हिंदी वर्ड कहेगा पुवर्तिकाग्र छत्र। समझ में आ गया। तो गायनोस्टीजियम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली एस्केपिडेसी, ठीक है। उसके साथ साथ इनमें परागकोश में पोलिनिया में परागकोश को हम यहाँ पे पोलिनिया फॉर्म वर्ड यूज करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें अंडाशय जो होता है तो मुक्त होता है, परंतु वृत्तिका जो होती है वो संयुक्त होती है। उसकी वृत्तिका वो किसके साथ, वृत्तिका परागकोश के साथ जुड़ गई। तो इसलिए ये देखो यहाँ पर तुम्हारे को यहाँ पर ये डिस्क दिख रही है बीच में, गायनोस्टीजियम डिस्क बन गई। आगे समझ में, तो इसका क्लासिफिकेशन हमने देखा कि ये कैसा होगा, इसका स्पर्मेटोफाइटा, एंजियोस्पर्म के बाद गैमोपेटलस, डाइकोटिलीडन, फिर गैमोपेटलस कंडीशन, फिर बाइकार्पलिटी, जेनशियस इसका ऑर्डर, फैमिली इसकी एस्केपिडेसी, ठीक है। अब हम इसको फ्लावर को इसको कंप्लीट स्टडी करते हैं, आग के पौधे को, आग का फ्लावर कैसा होता है, ठीक है। इसको हम आग का जो है कॉमन नेम आग कहलाता है, बॉटनिकल नेम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। आग या मदार इसका कॉमन नेम है, और वैसे स्वैलोवर्ट भी कहते हैं। इसका जो हिंदी इंग्लिश नेम है स्वैलोवर्ट कहलाता है, और हिंदी में इसको आग कहते हैं, और बॉटनिकल नेम इसका कैलोट्रोपिस प्रोसेरा,
ठीक है। इसकी हैबिट देखेंगे तो हैबिट कैसा है, ये एनुअल नहीं है, बायनल नहीं है, पेरिनियल है, बहुवर्षीय होता है। यानी मैंने आपको बताई था जब प्लांट 1 साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा उसी टाइम उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी होगी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी होगी, तब तो वो एनुअल कहलाएगा। बायनल में 2 इयर्स में लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और बहुवर्षीय में उस प्लांट के अंदर बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद उसके बाद फ्लावरिंग आएगी, फिर उसके बाद वो बहुत सालों तक जीता है। और इसके अंदर ये पेरिनियल वुडी शॉक्स होता है, पेरिनियल है लेकिन कास्टीय और ये झाड़ी, जैसे 3 फॉर्म में हैबिट फॉर्म में बढ़ा था, या तो पौधा हब होगा या शव होगा या ट्री होगा, तो ये कैसा है, शव, पेरिनियल शव, पेरिनियल वुडी श्रब, यानी पेरिनियल है, बहुवर्षीय है लेकिन कास्टीय है और झाड़ी जैसा। कितने टाइम बाद इसमें फ्लावरिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है बेटा, लेकिन आगे के शुरुआत साल में नहीं होती, फ्लावरिंग जल्दी नहीं होती। झाड़ी है, बहुवर्षीय झाड़ी, ठीक है। लेकिन आपको देखोगे आग का पौधा कई सालों तक रहता है, हर साल उसको ग्रो मतलब ऐसे वाइल्ड है, ठीक है। उसके बाद आता है इसकी रूट कैसी होती है, टैप रूट होती है, मूसला मूल जड़ है। और स्टेम कैसा होता है, स्टेम इसका इरेक्ट है, सीधा खड़ा हुआ रहता है, और जो मैच्योर अगर स्टेम हो गया तो वो वुडी हो जाता है, लेकिन उसका ऊपर का पार्ट सॉफ्ट रहता है। और इसके अंदर ये हर्बेशियस है, दूसरा है ये इसके ये जो प्लांट है वो इसके ऊपर हेयर्स बहुत दिख रहे हैं, मतलब हेयरी होता है, रोमिल ज़्यादा दिखता है। और दूसरा सिलेंड्रिकल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जब अपन इसको तोड़ते हैं तो इसे लैटिसिफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होने के कारण लैटेक्स मिलता है। इसकी पत्ती तोड़ दो या स्टेम तोड़ दो तो दूध, वाइट कलर का दूध लैटेक्स मिलता है, ठीक है। तो ये लैटेक्स वाली ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है इसकी लीफ कैसी है, लीफ इसकी मेन ब्रांच पर भी लगी हुई है और ऐसे शाखाओं पर भी लगी हुई है, तो इसको कोलाइन एंड्रेमिल कहेंगे। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसमें सम्मुख प्रोसेट विन्यास दिख रहा है आपको, और पत्तियां जो होती हैं वो कैसी हैं, अवृंतीय, व्रंत नहीं दिख रहा, ससाइल पत्ती है। और ये इसको अर्ध स्थमालांगी भी कहेंगे कि स्टेम के साथ इसका कुछ पोर्शन जो है वो स्टेम के साथ ही लगा हुआ, इस कंडीशन को बोलते हैं सब एम्फीफ्लेक्सुअल कंडीशन कहते हैं। और ये एक्स स्टुपुलेट है, किसी भी प्रकार का अनुपर्ण जैसी रचना नहीं दिखती तो वह अनअनुपर्णी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, अनअनुपर्णी। और दूसरा आता है कि इसके अंदर पत्तियां साइज में बड़ी हैं, दीर्घवृत्तीय एलिप्टिकल शेप में होती हैं, एलिप्टिकल ओवेट है, मार्जिन इसकी एंटायर है, इसके ऊपर किसी प्रकार के खांच नहीं होती, पत्तियां बिल्कुल सीधी है, उस पर अंदर अविच्छिन्न पोर उपस्थित नहीं होते इसके अंदर। और एक्यूट टिप इसकी एक्यूट है, टिप नुकीली होती है, पत्तियां जो होती हैं सघन हैं, मोटी, थिक और लेदरी हैं, लेदरी दिख रही हैं, और जालिका व शिराविन्यास इसमें पाया जाता है। तो ये पत्ती के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस आएगा कि ये देखो इस पे ये बायपेरस कंडीशन है इसके अंदर, यहाँ पर ये रुक गया, ग्रोथ अनियमित लंबाई का होता तो वो ससीमाक्ष कंडीशन और ससीमाक्ष होती, लेकिन ये ससीमाक्ष है, 2 ब्रांचेस निकली उसके बाद फ्लावरिंग होती, तो ये द्विशाखी ससीमाक्ष कहते हैं, दिख रही है, ब्रांच होके 2 निकली, फिर उसके साथ आगे ब्रांचेस होगी, तो ये कहलाएगा द्विशाखी ससीमाक्ष कहलाएगा। और उसके बाद पत्र फूल जो होता है वो कैसा है, फूल में देखो नीचे ब्रैक्ट दिख रही है, तो ये ब्रैक्टिएट होगा, फूल कैसा है, ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट भी कहलाएगा, सहपत्री का युक्त होता है, पेडिसलेट है, देखो अपने व्रंत के साथ फूल पुष्प लगा हुआ है, व्रंत था, व्रंत के साथ पुष्प लगा रहता है, जिसको पेडिसलेट कंडीशन कहेंगे। उसके बाद आता है फ्लावर द्विलिंगी है, द्विलिंगी का मतलब होता है सब अपने फ्लावर्स में देखो, अपने हाथ में रखो फ्लावर्स, कैसे कर रहे हो आप लोग, फ्लावर कैसा दिख रहा है, द्विलिंगी फ्लावर दिख रहा है। द्विलिंगी का मतलब होता है जिसमें एंड्रोशियम और गाइनेशियम दोनों हैं, द्विलिंगी हो गया। उसके बाद आता है कि इसके फ्लावर को अपन कहेंगे कि एक्टिनोमॉर्फिक है, सममिति है, तो इसलिए हम किसी भी एक्सिस से काटेंगे तो ये 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, इजाज समित कहलाएगा। और हाइपोगैनस है, ओवरी की पोजीशन सुपीरियर होती है। पेंटामेरस होता है, 5 इसके मेंबर्स, कोई से भी मेंबर्स नहीं, सिर्फ 5 की संख्या में है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये पर्पलिश कलर का दिख रहा है, व्हाइटिश पर्पल, क्लियर है सबको। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये जायांग, इसके अंदर बाह्यदल पुंज देखो, ये दिख रहा है, ये
बैंगनी के नीचे ये जुड़े हुए हैं नीचे सब। ये कंडीशन क्या दिख रही है? बाह्यदल। बाह्यदल कैसे हैं? 5 हैं और ये पृथक बाह्यदली हैं। इनको हटाओ तो ये देखो हट रहे हैं, दिख रहा है ना, अलग अलग जुड़े हुए नहीं है। इनको कहेंगे 5, और 5 का संख्या 5 है। और पॉलीसेपलस होते हैं, क्विंक्विंशल होते हैं, विन्यास और रहित। क्विंक्विंशल में एक, क्विंक्विंशल किसको कहते हैं? एक पूरा बाहर, बाकी एक अंदर, एक अंदर। क्विंक्विंशल के बाद कोरोला कैसा है? 5 दल पाए जाते हैं इसके अंदर। दल ये 5 है, ये पूरा मेन फ्लावर जो बैंगनी कलर का 5 दल है, और दल भी संयुक्त जुड़े हुए हैं सारे, दिख रहे हैं ना? ये आपस में सभी दल जुड़े हुए हैं, अलग नहीं कर सकते हम उनको। उसके बाद आता है ये 5 और आधार से संलग्न है। अग्रभाग उनका पीछे से तो जुड़े हुए हैं, आगे भाग फ्री होता है इनमें। और इसमें भी ये ट्विस्टेड होते हैं। ट्विस्टेड और किस में दिखते थे? और व्यावर्तित कंडीशन और किस फ्लावर में पढ़ी थी अपन ने? मालवेसी में पढ़ी थी। गुड़हल का फ्लावर किया था ना, उसमें हमने मालवेसी में किया था, ठीक है। उसके बाद अपना आता है इसमें इनका भीतरी भाग तो बैंगनी है, वाइट बाहर का तरफ सफेद होता है, ठीक है। अब आता है पुमंग। पुमंग कैसे हैं? इसमें पुमंग 5 पुंकेसर इसमें पाए जाते हैं। अब आपको दिखेगा नहीं इतना ज्यादा, आपको ये वाला पोर्शन है ना, ये गोले के नहीं, वॉयलेट तो ये कोरोना अलग है, कोरोनल आउटग्रोथ है। इन दोनों के बीच में देखो येलो येलो कुछ दिख रहा है, दो ये कलर जैसी रचना है, तो ये इसके कोरोनल आउटग्रोथ है। लेकिन 2 कोरोना के बीच में ये देखो आप येलो येलो दिख रहा है, इसको आप उठाओगे तो ये पोलिनिया दिखेंगे। मेरे को आप सब डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में निकाल के दिखाओगे, ये देखो 2 कोरोनल आउटग्रोथ के बीच में ये येलोइश पार्ट है ना, इसको केवल चिमटी से उठाओ, वो 2 पोलिनिया दिखेंगे। क्लियर है सबको? तो इसके बाद आता है इसमें 5 पुंकेसर, वो मोनोएडल्फस है। परागकोश द्विकोष्ठी होता है, परागकोश में 2 कोष पाए जाते हैं। ये इंटरोस होते हैं, ये एक मिलकर एक नलिका बनाते हैं, ये सारे मिलकर, ठीक है। इसमें ये जाया परागकोश और वर्तिका एक दूसरे के साथ मिल गई, यहाँ ये वर्तिका और परागकोश मिल गए, तो ये देखो एक डिस्क बन रही है और 5 पंचअंडवी डिस्क बन रही है। बीच की डिस्क है ना, ये किसके संयोजन से बनी है? पुमंग का कुछ पार्ट और जायंट का पार्ट जुड़कर ये एक पेंटामेरस डिस्क बन गई, जिसको गायनोस्टीजियम कहते हैं। समझ में आ गया? तो गायनोस्टीजियम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली एस्केपिडेसी। अगेन एस्केपिडेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और इस प्रकार से प्रत्येक पराग पुंकेसर में भी 2 परागकोश मिलकर, परागकोश जो थे वो पोलिनिया में चेंज हो गए। परागकोश क्या था? पुतंतु के अंदर, पुमंग के अंदर पुतंतु होता है, परागकोश होते हैं। यहाँ पर परागकोश किसमें चेंज हो गए? पोलिनिया में। तो यहाँ पर पोलिनिया में, जैसे आपको किताब के अंदर डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं तो देखो, जैसे यहाँ पर इनको 2 पोलिनिया है, ये डायग्राम में दिख रहा है, ये 2 पोलिनिया है। और 2 पोलिनिया में ये पोलिनिया जिस रचना से जुड़े होते हैं इसको रेटिकुलम कहते हैं, और रेटिकुलम जिस चीज से जुड़ी हुई है उसको कार्पेसिकुलम। तो यहाँ पोलिनिया जो, और पूरी रचना ट्रांसलेटर कहलाती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर परागकोश किस में बदल गए? पोलिनिया में। दोनों पोलिनिया किसके साथ जुड़े हुए हैं? रेटिकुलम, और रेटिकुलम किसके साथ? कार्पेसिकुलम, और पूरी रचना ट्रांसलेटर कहलाती है। आगे समझ में? इस प्रकार से यहाँ पर परागकुंड को हम रेटिकुलम कह देंगे, और ये पूरा ट्रांसलेटर कहलाता है। क्लियर हो गया सबको? 2 पोलिनिया, परागकोश किसमें चेंज हो गए? पोलिनिया में। दोनों पोलिनिया रेटिकुलम के साथ जुड़े, रेटिकुलम कार्पेसिकुलम, और पूरी रचना ट्रांसलेटर। क्लियर है सबको? अब है किरीट। किरीट में आपको दिख रहा है हर गायनोस्टीजियम के पास में ये ऐसे शादियों में लगाते हैं ना, कलश के बाहर की डेकोरेशन के लिए बड़े बड़े कलश और ऐसे लगे होते हैं। तो इसके अंदर ये देखो, ये इसका ये वाला निकल गया, ये एक अलग में निकाल रही हूँ। ये इसकी किरीट, जो किरीट कहलाते हैं, ये कोरोनियल आउटग्रोथ है, इसको हटा दो। ये देखो 5 में अलग कर दो, ठीक है। किरीट क्या होते हैं? इसमें किरीट जो है वो स्टैमिल किरीट जो होता है, परागकोश से नीचे जुड़े हुए पुंकेसर नाल की भारी सिरे से बनते हैं, और ये हॉर्न शेप्ड होते हैं। ये हॉर्न शेप्ड है, इसके जैसे तुर्याकार या सींग जैसी रचना दिख रही है ना 5। और ये जो है ये पराग, ये निकले हुए अतिवृद्धि है,
आउटग्रोथ के कैसे बनेंगे, केवल लेटरल आउटग्रोथ से बनता है आउटग्रोथ। आगे समझ में, ये 5। अब उसके बाद जायान कैसा होगा, अब इसको सबको आप हटाओगे, गाइनोस्टिज्म हटा के नीचे से इसकी जो ओवरी की काट काटेंगे तो ये बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर है। हटा दिया इसको, ये मैंने 5 किरीट हटा दिए। अब आप इसके अंदर से मेरे को पोलिनिया निकाल के दिखाओगे, येलो येलो दिख रहे हैं ना पोलिनिया, इसको हटाओगे और गाइनोस्टिज्म को हटा के मैंने यहाँ पर ये देखो, इसका अपन सेक्शन काटेंगे नीचे से। ओवरी का सेक्शन काटेंगे तो ओवरी कैसी होती है, बाइकार्पलरी, ये 2 कार्पल होते हैं, सिनकार्पस कंडीशन होती है उसमें। ओवरी सुपीरियर है और ओब्लिकली प्लेस्ड होती है, मात्रक से तिरछी उपस्थित होती है। बाइलोक्युलर है, 2 कार्पल हैं और 2 ही लोक्यूल्स उसमें उपस्थित होते हैं। और एक्साइल इसमें प्लेसेंटेशन मिलता है, स्तंभिक विजानियास मिलता है और इसमें भी प्लेसेंटेशन जो होता है वो स्वॉलन प्लेसेंटा पाया जाता है। और वर्तिका जो होती है वो कैपिटेट होती है, समुंडक पाई जाती है इसकी ओवरी, इसका वर्तिका। और पूरा फ्रूट जो होता है इसका कैप्सूल है, आग का फ्रूट देखा है ना, वो कैसा कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। और जब इसका मेडिसिन भी आग की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। और उसके बाद आता है पुष्प सूत्र, देखेंगे तो ये ब्रैक्टिएट है तो BR लिखेंगे। फिर एक्टिनोमॉर्फिक के लिए गोला करके प्लस लगाएंगे, बाइसेक्सुअल है तो गोला करके ऊपर एरो, नीचे प्लस का नाम। K के अंदर K5 थे, 5 फ्यूज थे, C5 फ्यूज, A5 फ्री। लेकिन A और C की जगह यहाँ पर अपन इसको क्या कहेंगे, K5 C5 फ्यूज एंड A5 फ्यूज, लेकिन वो G और A के साथ जुड़ के गाइनोस्टिज्म बनेंगे। अब C और A के बीच में नहीं है, ऊपर जो कैप लगी हुई है वो A और G के बीच में है, जिसको हम गाइनोस्टिज्म कहते हैं। और इसके बाद आता है G का नंबर, बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी है, 2 कार्पल हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, ओवरी सुपीरियर होती है। तो ये अपना एस्केप्लेडिसी में अपन ने देखा कि एस्केप्लेडिसी का क्या क्लासिफिकेशन होता है, तो और कैसा इसका फ्रूट है। एक बार आप अभी सभी बच्चे मेरे को पोलिनिया की स्लाइड निकाल के बनाओ और दूसरा ओवरी की TS काट के बताओ। थैंक यू।